Good morning, students. We are starting with a new lesson, India's message to the world. So this lesson is written by Swami Vivekanand. So you all of you know Swami Vivekanand. He was a Hindu monk who represented India at the World's Parliament of Religions held in Chicago in 1893. शिकागो में जो एक वर्ल्ड पार्लियामेंट था रिलीजन का, उसको उन्होंने अटेंड किया था. Born in an affluent Bengali family, Vivekanand acquired a vast knowledge of various subjects, especially Western logic, philosophy and history by the time he graduated from Calcutta University. तो ऐसे थे कि उनको हर सब्जेक्ट का नॉलेज था विवेकानंद जी को. दिस ओपन हिज माइंड टू वेरियस इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स. तो जो कुछ भी फिलोसॉफिकल इंटेलेक्चुअल्स जो है या दृष्टिकोण जिसको हम कहते हैं चीज़ों को देखने का, वो सब उनको अच्छी तरह पता था. तो सच वॉज विवेकानंद. Later he traveled across India and his close interaction with the Indian masses helped him understand the need to eradicate poverty, illiteracy and the oppression of the women and poor in Indian society. अब उन्होंने क्या किया फिर आगे चल के सोशल चीज़ें जो है जैसे पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, गरीबी है, लोग पढ़े हुए नहीं हैं, वुमेन के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, वो पॉवर्टी जो है पुअर लोग हैं, तो ये सब चीज़ों का इंडियन सोसाइटी पे भी उन्होंने फिर काम किया. यानी ही वर्कड एज अ सोशल वर्कर ऑल्सो. ही रिजॉल्व टू डिवोट हिज लाइफ टू सर्विंग्स पीपल टू हिज एंड ही फॉर्म द रामकृष्ण मिशन. और आखिरी में उन्होंने एक रामकृष्ण मिशन एक उन्होंने फॉर्म किया था. द फॉलोइंग ऐसे, अब हम ये लेसन में क्या सीखने वाले हैं, ये लेसन में क्या है. The following essay was discovered among Swami Vivekanand's papers. He had planned on writing a book and had jotted down 42 points as an outline to follow. उन्होंने 42 points outline किए थे एक बुक लिखने से पहले कि ये सब चीज़ों को मुझे हमेशा ध्यान रखना है करके. But he only expanded a few points. कुछ points को उन्होंने एक्सप्लेन किए, कुछ points को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए. The rest of his work was left unfinished. In the essay, he reflects on his travels to the West and the lessons he learned from the observing and interacting with people. तो जब वो पश्चिम में जब वो घूम रहे थे तब कैसा होता है वो उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे लिखा है. दो ग्रेटफुल टू द लैंड्स ऑफ द वेस्ट फॉर ऑल दैट दे प्रोवाइडेड हिम, ही नोज दैट एट हार्ट हिज एलिजेंस इज़ टू हिज मदरलैंड. उनको पता था कि मैं कितना भी घूमूँ, कितना भी मैं बाहर देशों में जाऊँ, लेकिन आखिर में मेरी जो एलिजेंस है यानी मेरी जो भक्ति है वो किसकी तरफ रहेगी, मेरे खुद की देश की तरफ ही रहेगी, फॉर माई मदरलैंड. He expounds on his theory of how India and spirituality has so much to offer to the world. अब इन्होंने ये लेसन में क्या किया है कि इंडिया को और स्पिरिचुअलिटी को यानी धर्म को कैसा लोगों पे परिणाम है, कैसा वर्ल्ड पे परिणाम है, इस चीज़ों को ये लेसन में उन्होंने दिखाया गया है. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन इंडियाज़ मैसेज टू द वुमेन, इंडियाज़ मैसेज टू द वर्ल्ड बाय स्वामी विवेकानंद. तो क्या देखने वाले हैं हम इसमें कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भले ही वो कितने भी वर्ल्ड घूमें, लेकिन उनका जो एलिजेंस है वो किसकी तरफ रहेगा, टू द मदरलैंड.